औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करना सीखा था। उसके अलावा हमने गो टू स्टेटमेंट्स को भी स्टडी किया, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखा और कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में भी बातचीत की। अभी तक आपके पास जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट आपकी जो टूल किट है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के हवाले से ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है, सिवाय एक दो कॉन्सेप्ट्स के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और ना सिर्फ सीख रहे होंगे बल्कि आप उसकी प्रैक्टिस की भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यू नो दैट के क्लास के अंदर या वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। कोशिश ये होती है कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा दूं ताकि आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स को यूज़ करना आ जाए। लेकिन उसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी भी होती है कि उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फंक्शंस को या उन प्रॉपर्टीज़ को या उन मैथडोलॉजीज़ को जो कि मैं प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करता हूं, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें और उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। हम जो एग्जांपल्स या प्रोग्राम्स स्टडी करते हैं वीडियो लेक्चर्स के अंदर, डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग के साथ होता है। अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग का एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है तो डेफिनेटली आप फिर अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को भी प्रोग्राम्स की मदद से एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो C++ के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से हैं, लेकिन आज जो हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल का फंक्शन है। इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि अब बेसिक चीज़ों से थोड़ा अगले लेवल की बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसके बाद एडवांस लेवल की बातें आएंगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आप तक डिलीवर करूं जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्पफुल होते हैं। आज के इस सेशन में हम फंक्शंस की बात करेंगे कि C++ का फीचर जिसका नाम है फंक्शंस, वो क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनकी डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं और एट द एंड उनको कॉल कैसे करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। या अब अगर एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो तो ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। So let's move on the concept of functions in C++. So now our toolkit is almost complete. जैसा कि मैंने भी बात की कि अभी तक के कंडीशनल स्ट्रक्चर है आपके पास, आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, स्विच स्ट्रक्चर है, गो टू स्टेटमेंट है, ब्रेक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है और इसके अलावा भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में जो चीज़ें मैंने आपको गाइड की, यहाँ तक तकरीबन आपकी टूल किट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, आप प्रोग्रामर के लिए उसकी टूल किट कभी भी मुकम्मल नहीं होती। स्टार्टिंग के ज़माने में शुरू में जब लोग मैकेनिक्स को सीखना शुरू हुए तो उस वक़्त तमाम टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तो लिहाजा उनके पास जो टूल्स थे वो उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी टूल किट बढ़ी और फिर एडवांसमेंट होती गई, नए नए टूल्स मार्केट में आते गए। और अगर आप आज से 50 साल पहले के टूल्स को आज के टूल्स के साथ कंपेयर करें तो शायद आप इस चीज़ को बड़ा लाइटली सा कंसीडर करेंगे कि यार ये तो टूल कुछ भी नहीं थे पुराने ज़माने के। हाँ, आज के ज़माने में बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब स्क्रू ड्राइवर्स ऐसी तादाद में अवेलेबल हैं और ऐसे डिज़ाइन और मॉडल्स अवेलेबल हैं कि आपके काम को आसान से आसान करते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका पर्पज़ आपकी टूल किट को इम्प्रूव करना होता है ताकि आप अपनी टूल किट के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए टूल्स किट को लेके आएँ ताकि आपकी टूल किट इन्हेंस हो। आप मोटर बाइक मैकेनिक के पास जाएं, उसके पास एक वाइड रेंज होती है टूल्स की,
जो शायद घरेलू टूल्स के अंदर उतनी तादाद में टूल्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, आप एक अच्छे मैकेनिक हैं, बट इट डजंट मीन कि आपके पास हर किस्म का टूल अवेलेबल हो। सो ज़रूरत के मुताबिक जो टूल यूज़ होना होता है आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट, जो टूल, जो स्ट्रक्चर जहाँ पे यूज़ होना होता है वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपकी कोशिश होती है कि आपके स्ट्रक्चर सिंप्लेक्स से सिंप्लेक्स होते जाएं और आपके पास कुछ ऐसे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएं जिनकी मदद से आपका प्रोग्रामिंग आसान होती जाए, कम कोड लिखना पड़े और ज़्यादा आउटपुट मिले। तो डेफिनेटली यहाँ से आप कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में स्केच करते हैं। मैंने फंक्शंस को इंटरमीडिएट लेवल का कॉन्सेप्ट क्यों कहा, चूंकि ये आपके कोड को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इसको इंटरमीडिएट लेवल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर सीक्वेंस, डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये 3 कॉन्सेप्ट इनफ होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। यू हैव लर्न ऑल दिस टेक्निक्स, और डेफिनेटली मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको ये टूल सिखाने की, और उम्मीद करता हूँ आपने ये टूल सीखे भी हैं और इनकी प्रैक्टिस भी की और इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स को आपने खुद राइट भी किया। नाउ वी कैन राइट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपके पास जितने टूल्स हैं तो आप उन टूल्स की मदद से ऑलमोस्ट हर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, अभी हम ऑप्टिमैलिटी की बात नहीं कर रहे या ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। तो डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपके पास जितने टूल्स हैं वो इस काबिल हैं कि आप उनसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर मोर टेक्निक्स टू फर्दर रिफाइन द प्रोग्राम। लेकिन याद रखिएगा, इस कोर्स के एंड पे भी कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि शायद टूल्स ख़त्म हो गए हैं, टेक्निक्स एंड हो चुकी हैं। नो, टेक्निक्स हमेशा अवेलेबल होती हैं आपके कोड को रिफाइन करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए और आपके कोड की यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली टेक्निक्स मार्केट में नई से नई आती रहती हैं। सो वन ऑफ द मेजर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज फंक्शन। इन सब के अंदर जो आपकी टेक्निक्स को इम्प्रूव करता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है फंक्शंस। सो C++ इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आपके पास फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती हैं जो कि फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं। एवरी प्रोग्राम इज रिटन इन डिफरेंट फंक्शंस। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें या स्पेशली हम C++ की बात करते हैं तो C++ के अंदर आपके एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। तो डेफिनेटली आपका हर एक प्रोग्राम उस फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। तो वी कैन से दैट एवरी प्रोग्राम इज रिटन इन अ डिफरेंट फंक्शन। बगैर फंक्शन के आपकी C++ प्रोग्रामिंग वर्कआउट नहीं करती है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन आवर डेली लाइफ वी डिवाइड आवर टास्क इनटू सब टास्क। कई दफ़ा ऐसा होता है हम अपने टास्क को आसान करने के लिए हम उसको फर्दर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।